नमस्कार दोस्तों, धरतीपुत्र चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं मेघ सिंह भाटी और इस चैनल पर मैं वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग और पशुपालन से जुड़े वीडियोज शेयर करता हूं। फिलहाल मैंने पशुपालन और वर्मी कंपोस्ट का काम एक छोटे से स्तर पर शुरू किया है और इन दोनों पर आधारित वीडियोज हमारे चैनल पर आ रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग में जल्द ही शुरू करने वाला हूं। इसके बाद उस पर आधारित जो हमारे अनुभव होंगे वो सारे मैं यहाँ पर साझा करूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है वर्मी कंपोस्ट की और आज हम बात करने वाले हैं कि आपको वर्मी कंपोस्ट में किस तरह का गोबर इस्तेमाल करना है केचुआ खाद बनाने के लिए और किस तरह का गोबर आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु यही है कि आपको ज़्यादा पुराना गोबर इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि गोबर जब ज़्यादा पुराना हो जाता है तो वो अपने आप डिकम्पोज होने लगता है और उसके जो भी तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद उस केंचुए ना तो उसे खाते हैं और ना ही उसका अच्छे से खाद बनता है। यानी आपको ज़्यादा पुराना गोबर इस्तेमाल नहीं करना है। अब सवाल यह आता है कि कितना पुराना गोबर इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर गर्मियों की बात करूं तो गर्मियों में आपको लगभग 30 दिन से पुराना गोबर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं अगर मैं सर्दियों की बात करूं तो सर्दियों में आप 30 से लेकर लगभग 1.5 महीने तक का पुराना गोबर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते वो डिकम्पोज होना शुरू ना हो गया हो, क्योंकि जो सर्दियां होती है उसमें डिकम्पोज होने की जो प्रक्रिया है वो देर से शुरू होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको कितना पुराना गोबर इस्तेमाल नहीं करना है। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि आपको ज़्यादा ताज़ा गोबर भी इस्तेमाल नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल होता यह है कि जो ताज़ा गोबर होता है उसमें मीथेन गैस और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इसी गोबर का इस्तेमाल करने लगेंगे तो फिर उसमें जो केंचुए होंगे वो केंचुए ठीक से खाद नहीं बनाएंगे और वो मरने लगेंगे और उनको नुकसान पहुंचेगा। ऐसे में आपको लगभग 8 से 10 दिन पुराना गोबर ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस गोबर का आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो गोबर आपने पहले से ही उसको ठंडा कर लिया हो, ताकि उसकी जो गैस और गर्मी है वो निकल चुकी हो और केंचुओं को उसमें रहने में बिल्कुल आसानी हो, ताकि वो अच्छे से खाद बना सके। अब दोस्तों जो तीसरी बात आती है वो ये है कि आपको सूखा हुआ गोबर भी इस्तेमाल नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि आप गोबर की ढेरी बना देते हैं और उस पर पानी का छिड़काव वगैरह करते नहीं और गोबर सूखने लगता है। फिर वो सूखा सा गोबर आप उसमें ही केंचुए छोड़ोगे तो उसमें जो केंचुए है वो गोबर की जो खाद है वो नहीं बना पाएंगे। यानी कि आपको जो सूखा हुआ गोबर है वो भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने गोबर की ढेरी बना रखी है तो उस पर समय समय पर पानी का छिड़काव करते रहे, ताकि उसकी गर्मी भी निकले और वो ना सूखे। अब दोस्तों अंतिम जो बिंदु आता है वो ये है कि आपको कंकड़ पत्थर वाले फर्श का जो गोबर है, जो मिट्टी वाला जो गोबर है वो इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ऐसा गोबर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा ये कि जो केंचुए है वो ना तो मिट्टी को खाएंगे और ना ही कंकड़ पत्थर को खाएंगे और आपकी जो खाद बनेगी उसमें मिट्टी और कंकड़ पत्थर होंगे तो इसकी सारी क्वालिटी खराब होगी और आपको इसके ना तो अच्छे दाम मिलेंगे और हो सकता है कि आपको खरीदारी ना मिले। तो दोस्तों अगर आप अपने घर का जो गोबर है, गाय का गोबर है, वो खुले में जो करती है कंकड़ पत्थर वाली जगह पर, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है तो इस पर भी एक मैं वीडियोज लेकर आने वाला हूं। और फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दूंगा और मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।